जरा सोचो, एक आदमी अपने कुत्ते की हत्या का बदला लेने के लिए देश के सबसे बड़े गैंगस्टर से भिड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक एसयूवी से जो सीधा जाकर एक दीवार से टकरा जाती है। उसमें से जॉन विक नाम का एक आदमी निकलता है। वो बुरी तरह जख्मी था, इसलिए उसने अपने जख्म को दबाया और अपना फोन बाहर निकाला। जख्मी हालत में उसने एक वीडियो चलाई जिसमें उसकी पत्नी हेलन थी। वीडियो देखकर उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए खुशनुमा पलों की याद आ गई। आज से कई दिन पहले एक सुबह जॉन की आंख खुली। आज उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार है। जॉन के दिमाग में अब भी उससे पहली बार मिलने और उसके साथ घर बसाने की यादें घूम रही थी। हेलन ने जॉन की बाहों में ही अपनी आखिरी सांसें ली। उसकी मौत एक जानलेवा बीमारी की वजह से हुई थी। अंतिम संस्कार के बाद जॉन काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। अचानक उसका पुराना दोस्त मार्कस वहां आ गया। उन्होंने कुछ देर बातें की और जॉन को लगा कि मार्कस उसे फिर से अपने साथ काम करने के लिए मनाने आया है, लेकिन मार्कस के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बस बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देने आया था। उस रात जॉन के घर पर एक डिलीवरी हुई। हेलन ने मरने से पहले ही जॉन को ये तोहफा देने का फैसला कर लिया था। उस डब्बे में एक छोटा सा पिल्ला था। जॉन उसे अंदर ले आया और उसके पिंजरे पर हेलन की तरफ से एक खत था। उसमें लिखा था कि उसके मरने के बाद जॉन को एक साथी की जरूरत होगी, इसलिए उसने एक कुत्ता उसे तोहफे में दिया है। ये पढ़ते ही जॉन अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने कुत्ते को बाहर निकाला और देखा कि हेलन ने उसका नाम डेजी रखा था। जॉन उसका पूरा ख्याल रखता और उसके सोने के लिए उसने एक छोटा सा बिस्तर भी तैयार किया। अगले दिन जॉन को एहसास हुआ कि उसके पास कुत्तों का खाना नहीं है। नाश्ते के बाद उसने अपनी मस्टैंग निकाली और डेजी भी साथ आ गई। रास्ते में वो पेट्रोल पंप पर रुका। अचानक वहाँ एक शोर करती हुई कार आई जिसमें योसेफ नाम का एक गुंडा था जो कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर का बेटा है। उसके चेले दुकान में चले गए और योसेफ ने जॉन से बात करनी शुरू कर दी। उसने जॉन की गाड़ी की तारीफ की और पूछा कि वो गाड़ी के बदले कितने पैसे लेगा। जॉन ने सीधा कह दिया कि ये बिकाऊ नहीं है। वो गाड़ी में बैठ गया, लेकिन योसेफ ने खिड़की पर आकर उसे रशियन में गालियां देनी शुरू कर दी। दरअसल ये कल का लड़का नहीं जानता था कि जॉन विक भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जॉन ने जबरदस्त रशियन बोलकर उसका मुंह बंद कर दिया। उस रात डेजी भौंकने लगी क्योंकि उसे हल्का होना था। जॉन उठकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले गया, लेकिन वहाँ दो नकाबपोश गुंडे पहले से ही मौजूद थे। तभी उसके पीछे तीसरा आदमी आ गया और उसके सर पर बैट से वार कर दिया। उन तीनों ने जॉन को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, जिसे देखकर डेजी जोर जोर से भौंकने लगी। उन्होंने जॉन से गाड़ी की चाबी मांगी और पूरे घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी एक आदमी ने टेबल के नीचे छिपी डेजी को उठाया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। फिर उसने जॉन के सामने जाकर अपना चेहरा दिखाया। ये कोई और नहीं बल्कि योसेफ था। वो जॉन को चित करके वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद जब जॉन की आंख खुली तब तक डेजी मर चुकी थी। वो बेचारा अपनी पत्नी की आखिरी निशानी को मरा देखकर रोने लगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और बाहर जाकर डेजी को दफना दिया। उधर योसेफ जॉन की गाड़ी ओरेलियो नाम के एक आदमी के पास ले गया। योसेफ अपनी कामयाबी से खुश होकर ओरेलियो के सामने धौंस जमाने लगा, लेकिन ओरेलियो ने तुरंत उस गाड़ी को पहचान लिया और पूछा कि ये गाड़ी कहाँ से आई। पर योसेफ बिना ज्यादा सोचे अपनी तारीफों के पुल बांधता रहा। उसने बताया कि कैसे उसने उसकी गाड़ी चुराकर उसी के सामने उसके कुत्ते को मार डाला। ये सुनते ही ओरेलियो ने तुरंत गुंडों को अपनी गाड़ी से बाहर भगा दिया। फिर योसेफ गुस्से में कहने लगा कि कोई बात नहीं, तेरी अकेली दुकान है क्या, मैं किसी और के पास ठीक करा लूंगा। ओरेलियो ने उसी वक्त उसके मुंह पर मुक्का मारा और उसे बाहर निकाल दिया। उधर जॉन ने अपने घर की बिखरी हालत देखी। अब वो सीधा ओरेलियो के पास पहुंचा और पूछा कि योसेफ यहाँ आया था क्या। ओरेलियो ने उसे बताया कि योसेफ ने ही उसकी गाड़ी चुराकर उसके कुत्ते को मारा है। जॉन ने ओरेलियो से एक गाड़ी उधार ली और तुरंत बाहर निकल गया। फिर उस रात वीगो नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर ने ओरेलियो को फोन करके पूछा, तेरी ज्यादा हवा खराब हो रही है क्या? अपन के बेटे को हाथ कैसे लगाया तूने? हाँ? पहले तो वो काफी गुस्से में था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके बेटे ने जॉन विक की गाड़ी चुराकर उसके कुत्ते को मारा है तो वो अचानक से बिल्कुल शांत हो गया। अब उसकी आवाज में डर छलक रहा था। जब योसेफ घर लौटा तो वीगो ने अपने बेटे को शराब का ग्लास दिया और उसके पेट में जोरदार मुक्का दे मारा। योसेफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है, लेकिन वीगो ने उसकी पिटाई जारी रखी। आखिरकार उसने योसेफ को उसके जुर्म के बारे में बताया। उसकी गलती ये नहीं थी कि उसने किसी की गाड़ी चुराई या कुत्ते को मार दिया। उसकी गलती तो ये थी कि उसने जॉन विक की गाड़ी चुराई थी, उसके कुत्ते को मारा था। वीगो ने बताया कि कई साल पहले जॉन विक उसके साथ काम करता था। उस वक्त वो बुगी मैन के नाम से मशहूर था। जो काम किसी भी आदमी के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा लगता, उसके लिए जॉन विक को बुलाया जाता। वीगो के लिए काम करते हुए जॉन ने सैकड़ों आदमियों के इतनी सफाई से कत्ल किए थे कि आज तक किसी को पता नहीं चल पाया था। फिर जब जॉन हेलन से मिला तो उसने ये जुर्म की दुनिया छोड़कर एक आम जिंदगी की शुरुआत की।
ये सब सुनकर योसेफ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाप ने बताया कि अगर जॉन उसे मारने निकला है तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर कौन सा बाप अपने बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करता। वीगो ने जॉन को कॉल करके मामला सुलझाने की कोशिश की। उधर जॉन अपने घर पहुंचा और बेसमेंट में गया। उसने हथौड़े से जमीन तोड़ डाली जिसके नीचे कई बंदूकें और सोने के सिक्के दफन थे। तभी उसे वीगो का फोन आया, लेकिन उसने फोन काट दिया। अब उसके सर पर खून सवार था। वीगो के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने जॉन को खत्म करने के लिए 12 गुंडों की एक टीम भेजी, लेकिन उन सबको खत्म करने में जॉन को ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने आखिरी गुंडे को चाकू से मारकर अपनी जीत दर्ज की। उसी वक्त जिमी नाम का एक पुलिस वाला उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। जॉन उसे पहले से ही जानता था। जिमी ने उसके घर में झांकने की कोशिश की और उसे लाशों का ढेर साफ दिखाई दे रहा था। जिमी ने पूछा कि क्या वो फिर से जुर्म की राह पर चल पड़ा है, लेकिन जॉन ने कहा कि वो तो बस कुछ हिसाब किताब कर रहा है। फिर जॉन ने सफाई करने वालों को फोन किया जो पिछले कई सालों से उसके लिए काम करते थे। वो लोग जल्दी से आ गए और फटाफट पूरी सफाई कर दी। जाने से पहले जॉन ने उन्हें कुछ सोने के सिक्के पकड़ाए। उधर वीगो ने मार्कस को बुलाकर उसे जॉन को मारने के बदले $2 मिलियन देने का ऑफर दिया। उसने अपने आदमी एवी को भी इस काम पर लगाया। वैसे काम से याद आया कि अगर काम ना हो तो आदमी कितना बोर हो जाता है। कल ना मैं बहुत बोर हो रहा था, तभी बैठे बैठे मुझे एक गेम का ध्यान आया जिसका नाम है वन विन। इस पर लकी जेट गेम खेल कर तुम बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से रजिस्ट्रेशन करना और फिर डिपॉजिट पर क्लिक करके अपने फेवरेट पेमेंट मेथड पेटीएम पर क्लिक कर देना। अब मैं यहाँ पर लकी जेट खेलता हूँ जो कि वन विन में मिल जाएगा। मैं अच्छे ऑड्स का वेट करूंगा और जैसे ही मनी रेज हुआ मैं जीत जाऊंगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। यस, देखिए मैंने बेट लगाई और मैं जीत भी गया। अब जीते हुए पैसों को विड्रॉल करने के लिए आप पेटीएम का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। ये देखो मेरे पेटीएम वॉलेट में पैसे आ भी चुके हैं। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड AFILMS777 यूज करते हो तो आपको मिलेगा 1 लाख तक का बोनस अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर। तो वन विन का लिंक तुम्हें पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ क्लिक करो और विन करो अपने रिस्क पर। वहीं जॉन एक होटल में आकर रुका और आगे का प्लान बनाने लगा। उसने देखा कि उसकी पुरानी दोस्त पर्किंस उससे पहले ही वहाँ मौजूद थी। उस होटल का मालिक भी जॉन का दोस्त था। ये होटल कई माफिया गैंगस्टर इस्तेमाल करते थे। उसने बताया कि योसेफ रेड सर्कल नाम के एक क्लब में है। जॉन उसी वक्त रेड सर्कल क्लब के लिए निकल गया। जॉन ने इतने हथियार इकट्ठा किए मानो वो किसी जंग पर जा रहा हो। जॉन अपनी हथियारों की दुकान इकट्ठा करके वहां पहुंच गया। जॉन ने सबसे पहले योसेफ के 2 गुंडों को खत्म किया और नीचे चला गया। उसके रास्ते में जो भी आया जॉन ने उसकी ऊपर की टिकट काट दी। नीचे योसेफ शराब और शबाब के साथ एक मजेदार रात गुजारने के मूड में था। जॉन के आते ही वहां भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। जॉन ने अपने रास्ते के हर बदमाश को मार गिराया, लेकिन योसेफ तुरंत एक गाड़ी में फरार हो गया। जॉन को भी एक चाकू लग गया, लेकिन फिर भी वो सबको मार गिराने में कामयाब रहा। इसके बाद वो होटल में वापस लौट आया। उस होटल का एक कानून था कि वहाँ पर किसी तरह का कोई खून खराबा नहीं किया जा सकता और कोई भी किसी को भी मारने की कोशिश नहीं करेगा, और ऐसा करने वाले आदमी या औरत को ये बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अपने बेटे की जान पर बनी देख वीगो ने कहा कि अगर किसी ने होटल में जॉन को मार डाला तो वो उसे $4 मिलियन देगा। उस रात मार्कस भी सड़क के पार से जॉन पर नजर रखे हुए था। उसने शीशे से किसी को अंदर आते देखा तो उसने जॉन को सावधान करने के लिए गोली चला दी। ये कोई और नहीं बल्कि पर्किंस थी। उसने जॉन पर लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी और जॉन चालाकी से उससे बचता रहा। उसने कहा कि जॉन को मारने के बदले वीगो उसे $4 मिलियन देगा। क्योंकि जॉन जख्मी था तो उनकी हाथापाई के बीच उसका बचना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने किसी तरह पर्किंस के सर पर बंदूक रख दी। पर्किंस ने डर के मारे उसे बता दिया कि वीगो अपना सारा पैसा और फाइल्स एक चर्च की बेसमेंट में छुपा कर रखता है। ये सुनकर जॉन ने पर्किंस को बेहोश किया और साथ के कमरे में मौजूद अपने दोस्त हैरी से पर्किंस का ख्याल रखने को कहा। अब जॉन उस चर्च में पहुंचा जहां वीगो की सारी संपत्ति थी। उसने हीरो की तरह सभी गार्ड्स को मारा और नकली पादरी को धमकाकर तिजोरी तक ले गया। कुछ और गार्ड्स को ऊपर पहुंचाने के बाद उसने सारी की सारी तिजोरी जला डाली। उधर पर्किंस ने अपना अंगूठा मोड़कर हथकड़ी खोल ली और हैरी को मार डाला। जब वीगो को आग की खबर मिली तो वो भागते हुए वहां पहुंचा। वहां जॉन ने वीगो के एक एक आदमी को चुन चुन कर मार डाला, लेकिन तभी एक गाड़ी से टक्कर की वजह से वो बेहोश हो गया। अब वीगो ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन मारा नहीं। वो जानता था कि जॉन 1000 आदमी के बराबर एक है।
वो जानना चाहता था कि जॉन सिर्फ एक गाड़ी और कुत्ते के पीछे इतना सब क्यों कर रहा है। जॉन ने बताया कि वो कुत्ता उसकी पत्नी की तरफ से उसका आखिरी तोहफा था। अब या तो वीगो अपने बेटे को उसके हवाले कर दे या फिर खुद मरने के लिए तैयार हो जाए। तब वीगो ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि जॉन को प्लास्टिक से बांध कर मार डालें। खुशकिस्मती से मार्कस दूर से ये सब देख रहा था और उसने एक गुंडे को गोली मार दी। जॉन ने दूसरे को संभाला और बंदूक उठाकर वीगो की गाड़ी पर वार कर दिया। उसने कई गाड़ियों में मौजूद सारे गुंडों को ढेर कर दिया और अब सिर्फ वीगो जिंदा बचा था। अपनी मौत को सामने देखकर वीगो ने बताया कि योसेफ ब्रुकलिन के घर में छिपा है। वहाँ योसेफ मजे से गेम खेल रहा था। घर के बाहर उसकी सुरक्षा के लिए हथियारबंद गुंडे तैनात थे, लेकिन अपने हीरो जॉन को कौन रोक सकता है। अपनी धुआंधार और सटीक गोलीबारी के साथ उसने तबाही मचा दी। योसेफ ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसे धर दबोचा और उसका खात्मा कर दिया। इसके बाद वो सीधा मार्कस से मिलने गया और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। योसेफ को खत्म करने के बाद जॉन के पास जिंदा रहने के लिए कोई मिशन नहीं बचा था। जॉन के जाने के बाद मार्कस के धोखे के कारण वीगो के गुंडे उसे पकड़ लाए। वीगो और पर्किंस ने उसे बुरी तरह पीटकर मार डाला। फिर वीगो ने जॉन को फोन करके इसकी खबर दी और हेलीकॉप्टर से फरार होने को तैयार हो गया। उधर पर्किंस को होटल के मालिक विंस्टन ने मुलाकात के लिए बुलाया। विंस्टन ने बताया कि उसने होटल का कानून तोड़ा है, इसलिए 4 आदमियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब जॉन को मार्कस की लाश मिली तो वो वीगो को खत्म करने निकल पड़ा। उसने वीगो के चॉपर को गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की। वीगो ने भी अपने सबसे खतरनाक आदमी एवी को हमले के लिए भेजा, लेकिन जॉन ने आसानी से उसे कुचल दिया। अब वीगो और जॉन का आमना सामना हुआ। उसने जॉन को चाकू घोंपने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने बचने की बजाय चाकू अपने शरीर में और अंदर घुसा लिया। फिर उसने वीगो की बाजू भी तोड़ डाली। इसके बाद उसने चाकू निकालकर वीगो की गर्दन में घोंपकर उसे मार दिया। अब कहानी उसी मोड़ पर आ जाती है जहां से शुरुआत हुई थी। जॉन जख्मी हालत में अपनी पत्नी का वीडियो देखता है और उसे देखकर उसमें एक नया जोश आ गया। वो उठकर कुत्तों की दुकान पर गया। वहां उसने अपने जख्मों पर मरहम लगाई और फिर एक पिल्ला उठाकर अपने साथ घर ले गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।